आज करेंगे। आज संडे है तो आज वीकली करंट अफेयर करेंगे। 12 से 18 जनवरी 2025 का 2026 का करंट अफेयर करेंगे। तो 12 से 18 जनवरी 2026 का करंट अफेयर करेंगे। आज रिवीजन है। पूरा वीकली करंट अफेयर करेंगे। एक वीक में जितना भी है सबको करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ हुआ। तो राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों का सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में हुआ है और इसका 28वां संस्करण था। इसका विषय था कि एआई सोशल मीडिया का प्रभाव लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने में अध्यक्षों की भूमिका। राष्ट्रमंडल जो होता है इसमें 56 सदस्य देश है। प्रमुख जो है ये इसका जो है प्रमुख जो है चार्ल्स तृतीय है और महासचिव है शार्ली बोचवे। ये अफ्रीका की महिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है कि किस राज्य का बामनबास कांकड़ पूर्ण जैविक पंचायत बना है। तो किस राज्य का है ये बामनबास कांकड़। तो यह है राजस्थान का। यहाँ पर सभी फसलें पूर्ण जैविक तरीके से उगाया जाएगा एवं सिंथेटिक उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग नहीं होगा। आगे है कि भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। मतदाता सूची को डिजिटल करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला राज्य केरल। भारत का झुग्गी झोपड़ी से मुक्त शहर चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है कि अबू धाबी में तेल का भंडार मिला है अभी हाल ही में। तो किस कंपनी ने खोजा है इसको। तो इसको खोजा है ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड UBPL कंपनी ने खोजा है। अगला है यूएन की 7 एजेंसियों और संबद्ध निकायों से तत्काल बाहर निकलने की घोषणा किया है अभी कौन सा देश। तो ये इजराइल अभी तत्काल निकलने की घोषणा किया है। इजराइल का राजधानी जो है ये यरूशलेम है। यहाँ की मुद्रा है जो न्यू शेकेल है और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और यहूदी धर्म मानने वाले यहाँ के लोग रहते हैं। अमेरिका ने अभी हाल ही में 66 संगठन से बाहर निकल गया है। अगला है BSF के महानिदेशक कौन बने हैं। तो परवीन कुमार बने हैं। दलजीत सिंह के चौधरी के स्थान पर आए हैं। BSF जो है वो पाक और बांग्लादेश यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर रक्षा करता है। 1965 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य है जीवन प्रयत्न कर्तव्य। आगे है कि CRPF के DG कौन है। ज्ञानेंद्र प्रताप। SSB के DG कौन है। संजय सिंघल। CISF के DG कौन है। प्रवीर रंजन। ITBP के DG कौन है। तो शत्रुजीत सिंह। और NDRF के DG कौन है। तो पीयूष आनंद। सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल ATM वैन को लॉन्च किया है। तो सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल ATM वैन को किसने लॉन्च किया है। तो किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने किया है। यहाँ पे होता है TGV ऑन व्हील्स नामक यह अभिनव पहल ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में ATM बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य था इसका, यानी डोर टू डोर बैंकिंग ATM सेवा उपलब्ध कराना। अगला है नीति आयोग के अनुसार निर्यात बड़े राज्यों में पहला स्थान कौन हासिल किया है। तो नीति आयोग के अनुसार निर्यात में बड़े राज्यों में जो आया है पहला स्थान ये महाराष्ट्र है। कौन है। महाराष्ट्र है। और छोटे राज्यों में आया है उत्तराखंड। अगला है कि नीति आयोग आया है इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अध्यक्ष प्रधानमंत्री है होता है और उपाध्यक्ष सुमन बेरी और CEO है BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो ये किया है डाइम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। डाइम का फुल फॉर्म होता है डिपोट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। अगला है इसको भारतीय सेना प्लस BISAGN ने किया है, यानी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। अगला है रातापानी जो टाइगर रिजर्व है इसका किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है। इसका नाम बदला जाएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। इसका नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर बानकर टाइगर रिजर्व कर दिया जाएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व जो है इसमें इसके भीतर भीमबेटका की गुफा डॉक्टर विष्णु श्रीधर बानकर ने 1957 में खोजा था। अगला है 17 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मेंटरिंग दिवस मनाया जाता है और गुरु और शिष्य के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसमें गुरु और शिष्य के में मनाया जाता है। तो जो गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें सिख गुरु थे। इनका जो
एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1966 पटना साहिबा पटना में हुआ था। बिहार में खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने 1699 में किया था और 1708 ईस्वी में इनका मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में कर दिया गया था। अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए भारत ने कौन सी थीम लॉन्च किया है? तो है बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका हिंदी में बोलते हैं लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसका सम्मेलन 2026 में भारत करेगा। इसका लोगो है एकता में वीरता का प्रतीक। ब्रिक्स है, इसका स्थापना 2009 में यekaterinburg रूस में हुआ था। इसमें मूल देश जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। नया देश इसमें शामिल हुआ इंडोनेशिया, 10वां देश, याद रखिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, जबकि 2026 में अमेरिका में होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो है ये रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। 2026 में ये भारत में होगा। उसके बाद अगला है G7 सम्मेलन 2025 जो है एक कनास्की कनाडा में हुआ है। और उसके बाद SCO सम्मेलन जो है ये तियानजिन चीन में हुआ है। SCO 2027 में पाकिस्तान में होगा। आसियान सम्मेलन 2025 जो है कोलालमपुर मलेशिया में हुआ है और 2026 में फिलीपींस में होगा। जबकि COP30 जो है COP30 सम्मेलन जो है ये बेलेम ब्राज़ील में हुआ है। 2026 में तुर्की में होगा। अगला है 11 जनवरी 2026 को प्रशांत तमांग का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे था? तो एक्टर एवं सिंगर थे, दार्जिलिंग के थे। मनोज कोठारी का निधन हो गया, बिलियर्ड्स खिलाड़ी थे। खालिद जिया का निधन हो गया, बांग्लादेश के PM। विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया, हिंदी साहित्यकार थे। इनको 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। और धर्मेंद्र का निधन हो गया, अभिनेता थे। संस्कृत बंदरगाह प्रतियोगिता 2025-26 में शीर्ष पर कौन रहा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रहा है और उप विजेता जो है ये मुंबई बंदरगाह रहा है। इस प्रतियोगिता जो है ये पारादीप उड़ीसा में बंदरगाह है, वहाँ पर समापन हुआ। मरमागोवा बंदरगाह गोवा में है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। और उसके बाद में आगे है कि दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात में है। कामराजार बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। मकर बिलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। यह केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। यहाँ पर भगवान अयप्पा की पूजा किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक जो है 80 नंबर पर है। प्रथम पर सिंगापुर है और जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है। इसमें 55 गंतव्यों पर भारत जो है फ्री वीज़ा मुक्त मतलब जा सकता है। जलवायु प्रदर्शन जो होता है 2026, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 23 स्थान पर है और 2025 में 10 था, अब हो गया है 23 पर। उसके बाद जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत 15 नंबर पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत जो है 115 नंबर पर है शांति में। प्रथम पर आइसलैंड। जेंडर गैप 2025 में 131वां नंबर पर भारत है जेंडर गैप में, और ये फर्स्ट पर है आइसलैंड। मानव विकास रिपोर्ट जो है HDI जारी करता है, इसमें भारत 130 पर है, फर्स्ट पर आइसलैंड है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है इसमें 2025 में भारत 176 पर है और फर्स्ट पर एस्टोनिया है। हैप्पी इंडेक्स में भारत जो है 118 पर है और प्रथम देश पर है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व मनाया गया है। यह उत्तर भारत में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि ठंडे मौसम समाप्त एवं गर्मी मौसम आगमन का संकेत देता है। विषु त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है। उगादि त्यौहार आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटक में मनाया जाता है। गणगौर उत्सव जो है राजस्थान में, नुआखाई उड़ीसा में, अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में मनाया जाता है। सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाता है। अगला है कि आसियान रक्षा मंत्रियों की 16वीं बैठक कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है और इस 8 अगस्त 1967 को इसकी आसियान की स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। 11 देश है, 11वां देश में पूर्वी तिमोर लिसे इसमें शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग 2026 में हैट्रिक लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो नंदिनी शर्मा बनी है, दिल्ली कैपिटल से खेलते हैं। हाल ही में माउंट एकांगुआ पर्वत पर शिखर पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही कौन है? तो अरित्रा रॉय त्रिपुरा के माउंटेनियर है। एकांगुआ पर्वत जो है अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका में है और इसका ऊंचाई जो है 6967 मीटर है। इस पर अभी हाल ही में चढ़ाई किया है अरित्रा रॉय। उसके बाद में है कि उसके बाद है साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन 17 वर्ष के मुंबई के है। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन बनेगा? तो है कामारीता, ये नेपाल की है, 31 बार चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले CISF के अधिकारी कौन है? गीता समोता। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहली दृष्टिहीन है छोंजिंग अंगोमा। कौन है? छोंजिंग अंगमो है, ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी को।
विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परम सुपर कंप्यूटर को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? देखिए IIT मद्रास ने किया है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को, इसका नाम है। एलिसा हेली ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, यह किस देश की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है, महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है। अगला है MPATGM मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने कहाँ किया है? तो के रेंज किया है, ये महाराष्ट्र में है, यहाँ पे किया है। इसका होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी अपने कंधा पर ले जाके मार सकते हैं। DRDO है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। समीर बी कामत इसका अध्यक्ष है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 2 परले मिसाइलों का परीक्षण किया गया है, इसको DRDO ने किया है। और बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो DRDO को मिला है। अगला है साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो है डिघी हिल्स रेंज पुणे में किया गया है, भारतीय सेना द्वारा ये किया गया है। अब आइए अभ्यास और कर लेते हैं, जैसे एकता अभ्यास है, इसका 2025 में 8वां संस्करण था, भारत मालदीव के बीच। हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2025 में 5वां संस्करण था, भारत और मलेशिया के बीच। गरुड़ अभ्यास जो है 8वां संस्करण था, 2025 में भारत फ्रांस के बीच होता है। कोकन अभ्यास जो भारत ब्रिटेन के बीच होता है, और पार्सेक्स अभ्यास भारत और ग्रीस के बीच होता है, याद रखिएगा, ये नया है। अगला है 2026 में अशोक लेलैंड के पहले समर्पित इलेक्ट्रिक व्हीकल EV प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला है इसके तहत इलेक्ट्रिक बसों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा एवं उत्पादन क्षमता क्या होगा? बढ़ाया जाएगा। कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन यूनिट लॉन्च किया है, किसने? गुजरात ने किया है, भूपेंद्र पटेल के द्वारा इसको किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है ये बिहार राज्य में चलाया है। श्रद्धांजलि योजना असम में, प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र में, महाजय घर योजना गोवा में, एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। अगला है कि साइन डांस एंड लीडरशिप लेसन फ्रॉम द लाइफ और शीला प्रभुपदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदोला सेनगुप्ता है। इस पुस्तक का विमोचन जो है वो CP राधाकृष्णन ने किया है, उपराष्ट्रपति। उसके बाद आगे है कि मदर मैरी कम टू मी, इसका लेखक के है तो रुधंती राय है। विंग्स ऑफ बेलोर के लेखक है स्वप्निल पांडे। आफ्टर मी चाउस के लेखक है MJ अकबर। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि वासुदेव देवनानी लिखा है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि रेड रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट 2 जो है अनिल चौहान, दूसरे CDS। भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो शांति शांता कुमार को सम्मानित किया है। अगला है PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है, जो बिहार के हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर 2025 का जो है ये जैसा को पुरस्कार मिला है। उसके बाद अगला है कि टाइम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर जो है 2025 नीलमोहन को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण सर्वोच्च पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू को। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 जो है अनंत अंबानी को मिला है। 12 जनवरी 2026 को इसरो ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया जो असफल हो गया है? तो PSLV C62 है, यह सफल हो गया है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। उसके बाद पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2025 किसको दिया गया है? तो दिया गया है नलिनी जोशी को दिया गया है। ये भारतीय मूल के हैं, गणितज्ञ हैं। अब आप पुरस्कार करते हैं, जैसे PV नरसिम्हा राव पुरस्कार जो है ये मनमोहन सिंह को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 मोहनलाल को दिया गया है। उसके बाद कैमल इंटरनेशनल अवार्ड जो है यूनुस अहमद बांग्लादेश के, इसको दिया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में मनिका विश्वकर्मा को दिया गया है। कैरामेन मैग्सेज पुरस्कार 2025 एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है। उसके बाद होता है ग्रोक वन चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है इंडोनेशिया। ये जो एलन मस्क की कंपनी द्वारा बनाया गया ग्रोक वन चैटबॉट है, यह यौन डीप फेक्स के निर्माण को लेकर इंडोनेशिया ने इस पर मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा, मुद्रा रुपया है और राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांतो। मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये रेवंती मोहिते डेरे बनी है। कौन बनी है? रेवंती मोहिते डेरे बनी है। और भी जो भी राज्य के बने हैं उसका कर लेते हैं। जैसे पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संगम कुमार। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? महेश चंद्र सोनक। उसके बाद में है सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुश्ताक बने हैं। केरल हाई कोर्ट के कौन बने हैं? तो ये सौमेन सेन बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतार ग्रुप के अनुसार 2025 टॉप सिटीज वर्ल्ड वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन है? यानी वुमेन के रहने के लिए सबसे बढ़िया शहर कौन है? तो बेंगलुरु।
सेकेंड स्थान पर चेन्नई है। अगला कुछ आगे है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 23 नंबर पर है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 में भारत 131 नंबर पर है। विश्व हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 102 नंबर पर है, टॉप पर अर्मेनिया है। और मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत 130 नंबर पर है और आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 96 पर है, टॉप पर डेनमार्क है। अगला है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में 2026 में किस ऐप से बाघों की गणना की जा रही है? तो यह है यम स्त्री ऐप होता है। क्या होता है? यम स्ट्रिप्स ऐप होता है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। आज 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बायो हाइपी जिला कौन बना है? तो बायो हाइपी जिला जो है ये केई पन्योर बना है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। केई पन्योर बायो हाइपी जिला। अगला है यह परियोजना जो है एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया? एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान द्वारा शुरू किया गया है। हाँसी जिला नया बना है 23वां, ये हरियाणा का बना है। कल्याण सिंह नगर 76वां बना है उत्तर प्रदेश का। कुशावती थर्ड जिला बना है गोवा का, कुशावती। अगला है मदनपल्ली जिला, मार्कपुरम जिला और पोलावरम जिला, 3 नए जिला बना है, आंध्र प्रदेश का बना है। अब टोटल 29 हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 जो है ये 83वां संस्करण था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा में हेमनेट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी और म्यूजियम में मिला है, वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है पॉल थॉमसन एंडरसन है, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ड्रामा में ये बेगनर मैरा को दिया गया है। ठीक है, इसमें है द सीक्रेट एजेंट के लिए दिया गया है। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है ड्रामा के लिए जेसी बकले को दिया गया है हेमनेट के लिए। उसके बाद में इधर है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है यह कैलिफोर्निया यूएसए सरकार यूएसए द्वारा आयोजन किया गया है। और इसमें जो है इसका आयोजनकर्ता कौन थे? तो वो प्रियंका चोपड़ा मतलब प्रेजेंटेटर थे। अगला है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटी ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा का शुभारंभ कहाँ किया है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है। परम शक्ति जो है यह परम रुद्रा सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर द्वारा संचालित है। यह 3.1 मेगा पेटाफ्लॉप्स क्षमता वाली है। आगे है भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM को लॉन्च किया है, तो IIT बम्बई ने लॉन्च किया है। उसके बाद अगला है कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप विक्रम का विकसित किसने किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। अल्तास ब्राउज़र को लॉन्च किया है किसने? तो ओपन एआई ने किया है। दुनिया का पहला AI लाइव असिस्टेंट प्रणाली आइला का किसने विकसित किया है? तो IIT दिल्ली ने किया है आइला का। अगला है अफगानिस्तान सरकार ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे नियुक्त किया है? तो एक यह है नूर अहमद नूर को नियुक्त किया है। अगला है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है, संसद यहाँ का शोरा है, प्रधानमंत्री जो है यहाँ के मोहम्मद हसन अंखुद है। अगला है मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में है कि लुइस ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अब विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। गल्फ शील्ड अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है। गल्फ शील्ड अभ्यास जो है खाड़ी सहयोग यानी GCC के द्वारा किया जाता है। इसमें जो भी सदस्य देश है वो आपस में करते हैं। GCC गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल इसका नाम फुल फॉर्म है। कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, UAE, बहरीन इसके सदस्य देश हैं। और 25 मई 1981 को स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरब में है। अगला है कि श्याम भारत अभ्यास जो है ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। और फ्रीडम एज अभ्यास जो होता है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। जा माता अभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच होता है। कोकन अभ्यास भारत ब्रिटेन, हरिमऊ अभ्यास भारत और मलेशिया, इक्वेरियन अभ्यास और एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। उसके बाद अगला है कि किन दो राज्यों ने वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मध्य प्रदेश और असम किया है। इस समझौते में असम 50 जंगली भैंसा, 1 जोड़ा सिंह वाला गैंडा और 3 किंग कोबरा मध्य प्रदेश को देगा, जबकि बदले में मध्य प्रदेश जो है 1 जोड़ा बाघ और 6 मगरमच्छ असम को देगा।
भारत का 107वां नेशनल पार्क जो कौन बना है, शिमली पार्क राष्ट्रीय उद्यान बना है, ठीक है, उड़ीसा के है। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख कौन है, तो गुट्टुटाला शिलालेख कर्नाटक का है। यूथालिया मलकाकाना नामक तितली का खोज हुआ है अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश का है। सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म कौन है, तो चीन है। कहाँ मिला है, तो चीन में मिला है। अगला है कि कुषाण साम्राज्य से संबंधित सिक्के कहाँ खोजे गए हैं, तो ये तक्षशिला पाकिस्तान में खोजे गए हैं। लगभग 200 साल पुराना कुषाण साम्राज्य के सिक्का और लापिस लाजली नीलमणि स्वेज मतलब टुकड़े खोजे गए हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटपिस है। इसका महान शासक कनिष्क था। राजधानी पुरुषपुर और पेशावर जिसे बोलते हैं। दूसरा राजधानी जो था ये मथुरा था। उसके बाद में इसका जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो कुषाणों ने किए थे। स्टोर्म गोरेटी तूफान जो है वो किस महासागर में उत्पन्न हुआ है, तो ये जो है ये अटलांटिक महासागर में अभी उत्पन्न हुआ है और ये ब्रिटेन, फ्रांस, अन्य यूरोपीय देशों को प्रभावित किया है। और स्टोर्म गोरेटी तूफान, इसका नाम है वेदर बम कहा जाता है इसको। और आगे तूफान कर लेते हैं, जैसे फेंगल तूफान जो है तमिलनाडु को प्रभावित किया है, नामकरण सऊदी अरब ने किया है। चीडो तूफान मोजाम्बिक को प्रभावित किया है, नामकरण मॉरिशस ने किया है। लीके लेडी जो है तूफान है, फ्रांस ने इसको प्रभावित किया है, फ्रांस को। इसका नामकरण किया था दक्षिण अफ्रीका। और जूट है जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक को प्रभावित किया है, इसका नामकरण मॉरिशस ने किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सिविल सेवकों की ट्रेनिंग और क्षमता विकास के लिए किस योजना को शुरू किया है, तो कर्मयोगी क्लासरूम शुरू किया है। कर्मयोगी क्लासरूम जो है योजना जो है यह मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किया गया है। इसमें AI पर आधारित है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। अगला है ISO IEC 42001 42001 प्रमाणन पर प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन बनी है, ये बनी है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम FSS बनी है। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का पहला संस्करण खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का पहला स्थान कौन हासिल किया है, कर्नाटक हासिल किया है। इसका आयोजन जो हुआ था दमन दीव में हुआ था और इसका शुभंकर था पर्ल, यानी पर्ल मतलब होता है डॉल्फिन। अगला है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो के बालासुब्रमण्यम बने हैं। 15 नवंबर 1983 की स्थापना हुआ था परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, संगम कुमार है। CIL के CMD कौन है, तो बी साई राम। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, राजकुमार गोयल। अगला है भारत के मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में किस देश के शोधकर्ता शामिल इसमें हुए हैं, तो UAE के शोधकर्ता शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है ये गुवाहाटी असम में किया गया है। इसका थीम था भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक स्तर पर जैव बिटुमेनस यानी बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला पहला देश भारत बना है। प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला देश न्यूजीलैंड। डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी मान्यता देने वाला देश पेरू है। उसके बाद HIV, हेपेटाइटिस और सिफिलिस के संक्रमण को समाप्त करने वाला मालदीव है। जो बच्चे से जो जाता है माता से बच्चे में जो जाता है, इसके लिए मालदीव समाप्त कर दिया है। तालिबान को मान्यता देने वाला पहला देश रूस। ग्लेशियर खोने वाला पहला देश वेनेजुएला। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में पहली बार। और एशिया में चाइना। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय जिला कौन बना है, तो कलपेट्टा जिला केरल का बना है। सभी न्यायिक प्रक्रियाएं इलेक्ट्रिक रूप से यहाँ संचालित होगा। और दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है, तो ये स्वीडन बना है। भारत के पहले बिजली से चालित रॉकेट वायुपुत्र है। ई-वेटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। ई वोटिंग शुरू करने वाला है, ठीक है। भारत की पहली ई वोटर महिला कौन बनी है, तो विभा देवी बनी है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है, तो दीपिका पादुकोण। बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर कौन बनी है, मरियम फातिमा। 2025-26 में एशेज सीरीज जो है ये किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। एशेज सीरीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाता है। 2 वर्षों में आयोजित होता है। सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, लगभग 35 बार। आगे है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीता है झारखंड। इसका उप विजेता हरियाणा था और झारखंड टीम के कप्तान थे ईशान किशन। अगला है ईरानी कप 2025 किसने जीता, विदर्भ। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है, कर्नाटक। उप विजेता विदर्भ है। रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीता है, रणजी विदर्भ जीता है। और ईरानी कप विदर्भ जीता है। विजय हजारे जो है जीता है ये कर्नाटक। अगला है दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला जो है आयोजित किया गया है 2025 में। तो ये कौन सा संस्करण था, ये था 53वां संस्करण था। और इस मेले का अतिथि देश थे कतर और फोकस देश था स्पेन, याद रखिएगा।
आगे है हाल ही में उदय शंकर को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में उदय शुभंकर जो है इसको उदाई ने लॉन्च किया है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने संगठन एजेंसियों से बाहर निकलने की घोषणा किया? तो 66। एलन मस्क ने एक पार्टी बनाई, उसका नाम है अमेरिका पार्टी। अमेरिका की आधिकारिक भाषा अभी घोषित हुआ है, इसका एक क्या है? तो इंग्लिश है। उसके बाद में आगे है अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर कौन बनी है? तो तुलसी गेबार्ड। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने अभी हाल ही में। रक्षा विभाग का नाम बदलकर क्या किया है? युद्ध विभाग कर दिया है अमेरिका ने। ममता बनर्जी ने गंगा सेतु का आधारशिला किस नदी पर रखा है? तो मुरीगंगा नदी पर रखा है। किस पर रखा है? मुरी गंगा नदी। ये 1670 करोड़ रुपया के खर्च इस पर आएगा और यह सेतु जो है 5 किलोमीटर लंबा हुगली नदी एवं बंगाल की खाड़ी पर के संगम पर बनाया जाएगा। अगला है पश्चिम बंगाल आया तो राजधानी कोलकाता है और विधानसभा सीट 294। ममता बनर्जी सीएम है, आनंद मोहन बोस जो है राज्यपाल है। सुंदरबन, बक्सा, सिंगलीला, गुरुमारा, जल्दपाड़ा और नवोरा ये कहाँ है? यहाँ के नेशनल पार्क है। आगे है यूएन ने 2026 वर्ष को किस रूप में घोषित किया है? तो चरगाहा और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। चरगाहा और पशुपालकों की आजीविका जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान को बढ़ावा देने के लिए इसको घोषित किया है। यूएन आया है तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? यूएन दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। विश्व शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के हैं। इसमें 193 देश शामिल हैं। 2026 चरगाहा और पशुपालक वर्ष घोषित किया है और महिला किसानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है। उसके बाद में है कि 2025 जो है इसमें ग्लेशियर वर्ष संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष और सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। 2024 को ऊँट यानी कैमल्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2023 को मोटे अनाज यानी बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। अगला है कि डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्ण ने शुरू किया है। इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री कौन है? तो आशापूर्णा देवी। महिला और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम में पारदर्शी और सहयोगात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना भारत भूभारती पोर्टल जो है भारत भूभारती यानी भूभारती पोर्टल जो है तेलंगाना ने शुरू किया है। माई भारत मोबाइल ऐप जो है युवा मामले खेल एवं मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला है भागीरथी मोबाइल ऐप जो है उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। ई साक्ष्य ऐप जो है गृह मंत्रालय ने। राष्ट्रपर्व मोबाइल ऐप है रक्षा मंत्रालय ने। संज्ञान ऐप है जो आरपीएफ ने शुरू किया है। निर्माण पोर्टल सीआईएल ने किया है, कोल इंडिया लिमिटेड। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। युवाओं की शक्ति और रोजगार इसमें है। इसका थीम 2026 का थीम क्या होता है? स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रकाश डालें। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आज का करेंट अफेयर जो था रिवीजन था आज समाप्त हो गया है। वीकली करेंट अफेयर था समाप्त हो गया है आज का। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।